इस वक्त आप लोगों को एक बहुत ही अहम जानकारी से अवगत कराने के लिए आज इस वीडियो को रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। जानकारी ये है कि हमारा जो ज़िला यमुनानगर के अंदर कस्बा छछरौली जो पड़ता है, कस्बा छछरौली के अंदर एक पुल जाता है जो लेदी और उधर कोट, बसावा सिंह, आगे डारपुर जो पूरा एरिया है उसको टच करता है। एक रास्ता शाहपुरा के जंगल से होते हुए सीधा वो छछरौली के अंदर आता है। जंगल का रास्ता है। एक रास्ता तो मेन है छछरौली से सीधा शेरपुर मोड़ और शेरपुर मोड़ से सीधा लेदी की तरफ निकलता है। तो ये रास्ता तो मेन है ही, लेकिन इसी के साथ साथ एक शॉर्टकट है छछरौली शहर के बिल्कुल बाज़ार, पूरा बाज़ार क्रॉस करने के बाद उसके बाद उधर जो एससी बस्ती है वहाँ से होते हुए आगे नदी पड़ती है और नदी के ऊपर तो पुल तो लग गया है। तो उसके बाद जो रास्ता शुरू होता है वो जंगल का रास्ता है पूरा का पूरा। तो वो लगभग पुल तो बनकर तैयार हो चुका है। 2018 में इसका टेंडर हुआ था और 2014 का जो चुनाव चौधरी कंवरपाल गुर्जर ने लड़ा था बीजेपी से, तो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में शायद इस चीज़ का जिक्र भी किया था और वादा किया था कि छछरौली वासियों को हम पुल और सड़क की सौगात ज़रूर देंगे। लेकिन 2018 के अंदर टेंडर तो लग चुका, उसके बाद पुल भी बनकर तैयार हो चुका है। लेकिन अब सवाल ये है कि वो सड़क अब तक जो है धरातल पर नज़र नहीं आई है लोगों को। तो इतना भारी भरकम करोड़ों रुपया खर्च करने के बावजूद भी लोग आज भी शेरपुर मोड़ से होते हुए छछरौली के अंदर पहुंच रहे हैं। वरना छछरौली वासियों को एक आस जगी थी, मार्केट वालों को, कि अब जो है ये रास्ता जो है खूब चलेगा और हमारी दुकानदारी भी खूब बढ़ेगी। क्योंकि इस वक्त महंगाई की मार से इस वक्त जो शहर के बाज़ार जूझ रहे हैं वो तो जग ज़ाहिर है। छछरौली के अंदर भी पूरी इस वक्त मंदी की मार समझिए कि कस्टमर जो है नाम मात्र इस वक्त वहाँ पर आते हैं। ऑनलाइन का सिस्टम है, हर चीज़ आदमी ऑनलाइन भी मंगा रहा है, उसका भी काफ़ी प्रभाव है। लेकिन महंगाई का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव है। लेकिन अब छछरौली वासियों को सिर्फ इसलिए एक उम्मीद की आस जगी थी कि पुल तो बनकर तैयार हो चुका है और बहुत जल्द सड़क भी बन जाएगी, लेकिन वो सड़क अब तक भी धरातल पर नज़र नहीं आई है। हाँ, मिट्टी विट्टी ज़रूर डाल दी गई थी, लेकिन वो भी नाकाफ़ी है। बरसात की वजह से वो भी सब बह चुकी है और अब वही पगडंडी है, जिस तरह एक गोहर जिसको बोलते हैं, सिर्फ वो उसी गोहर से छोटी मोटी गाड़ियाँ यानी कि जैसे बाइक वगैरह निकल जाती हैं। लेकिन बरसात के मौसम में तो वो रास्ता बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि गारा और उसके बाद कीचड़ वहाँ पर हो जाता है, तो लोग वहाँ से नहीं निकल पाते हैं। तो अब सवाल ये है कि डबल इंजन की सरकार में अब ये अनुमति अटकी हुई कहाँ पर है? क्योंकि केंद्र में बीजेपी है, हरियाणा में बीजेपी है और यहाँ से जो मंत्री हैं चौधरी कंवरपाल गुर्जर वो भी वन विभाग के मंत्री हैं। यानी कुल मिलाकर रुकावट तो कहीं है ही नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी 2018 से अब तक 5 साल होने को हैं, 5 साल क्या हो चुके हैं, बल्कि 6ठा साल शुरू हो चुका है। अब तक भी उस सड़क का निर्माण लोग नहीं देख पा रहे हैं। अब सवाल ये होता है कि इतनी बड़ी सौगात ये अटकी हुई क्यों है, वजह क्या है? उसमें बताया ये गया था कि जुलाई 2023 को एक पत्र लिखा गया था। उसमें पत्र में ये कह दिया गया कि ये वन क्षेत्र का गैर वानिकी कार्य में प्रयोग नहीं किया जा सकता। यानी कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने वन विभाग के पत्र का यह जवाब दिया कि गैर वानिकी गतिविधियां इसमें जंगल में नहीं हो सकती। यानी कि जो जंगल की गतिविधियां हैं, जो जंगलात का महकमा करता है, सिर्फ वही गतिविधियां जंगल में हो सकती हैं। इसके अलावा कोई भी गतिविधि जंगल में नहीं हो सकती। ना कोई इससे निकल सकता है, ना कोई इसमें वाहन घुस सकता है। पगडंडियों में भी अगर कोई लोग अपने वाहन लेकर निकल रहे हैं तो उस पर भी पाबंदी लगाने का जो है हुक्म है। यानी इस पर पाबंदी लगाई जाए, किसी को ना निकलने दिया जाए। तो ये वन पर्यावरण मंत्रालय की ओर से सख्त आदेश हैं। इस वजह से जो है इसका काम यानी रोका गया है, इसलिए इसकी अनुमति अब तक इजाज़त महकमे ने नहीं दी है। अब सवाल ये उठता है कि जब अनुमति नहीं मिली है तो फिर इतना बड़ा कार्य ये किस लिए किया गया, इतना करोड़ों रुपया खर्च किस लिए जो है लगा दिया गया। ये अब
क्योंकि ये जो सड़क है हमने पहले ही बताया आपको कि जंगल के रास्ते होते हुए सीधी छछरौली शहर के अंदर पहुंचती है, जो बाज़ार से टच होती है, और उससे जो है ना ग्राहकों की आवाजाही भी खूब हो जाती अगर ये सड़क समय से पहले बनकर तैयार हो जाती तो। अब छछरौली जो कस्बा वासी लगातार यही आस लगाए बैठे हैं कि कब हमारी ये सड़क बनेगी और कब हमारे बाज़ारों के अंदर रौनक लौटेगी, क्योंकि और हम आपको बता दें कि इस सड़क के मामले में जो इतना ढीला रवैया बरता जा रहा है, हम तो यही कहेंगे या फिर कोई और वजह है, और उसमें यह है कि 2018 में ये काम तो शुरू हो गया था, पुल भी बनकर तैयार हो गया है, लेकिन बदले में और ज़मीन भी ट्रांसफ़र हो गई है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि ज़मीन भी जो है ट्रांसफ़र कर दी गई है वन विभाग ने B&R को, लेकिन उसके बावजूद भी सड़क अब तक क्यों नहीं बनी है। तो उसमें कहा यह गया है कि इस सड़क को बनाने का जो वादा 2014 में हमने पहले ही आपको बताया 2014 में हो चुका था, चौधरी कंवरपाल गुर्जर ने किया था, और उसका टेंडर 2018 में हुआ है। तो सड़क का निर्माण कार्य शुरू भी कर दिया गया है। वहाँ पर कस्बे के साथ लगती नदी पर जो है पुल भी जो है बना दिया गया है, वो तो हमने आपको बता ही दिया, जिस पर करोड़ों रुपए खर्च किया गया है। इसके साथ ही छछरौली वन विभाग को, अब ये सुनने वाली बात है गौर से, कि इसमें छछरौली वन विभाग को 2.44 हेक्टेयर लैंड B&R डिपार्टमेंट यानी PWD डिपार्टमेंट को रोड बनाने के लिए देनी थी, वन विभाग को देनी थी। तो पहले वन विभाग ने ज़मीन मांगी, वन विभाग ने पहले ज़मीन मांगी, यानी कि जब हमसे आप ज़मीन मांग रहे हैं तो इसके बदले हमें भी कुछ दीजिए आप। तो फिर B&R ने क्या किया कि वन विभाग की इस मांग को पूरा करने के लिए उसने नारायणगढ़ के जटवाड़ में लोक निर्माण विभाग ने बदले में ज़मीन दे दी और उसको वन विभाग के नाम भी कर दिया, यानी अदला बदली हो चुकी है। अब उसके बाद देखिए फिर क्या होता है। उसके बाद होता ये है कि गैर वानिकी कार्य का जो है मंत्रालय ने हवाला दे दिया कि आप इस पर गैर वानिकी यानी कि जो जंगल की गतिविधियाँ होती हैं उसके अलावा कोई गतिविधि नहीं कर सकते, उसका हवाला देकर बिल्कुल साफ मना कर दिया कि आप यहाँ सड़क नहीं बना सकते। तो अब ये जो सामने आई है बात वो ये है कि केंद्रीय वन मंत्रालय ने SES फॉरेस्ट को भेजे पत्र में, जो SES फॉरेस्ट ने पत्र भेजा था उसमें रास्ते पर जो सड़क निर्माण करना था उसकी अनुमति देने से, इजाज़त देने से बिल्कुल मना कर दिया कि आप नहीं बना सकते। क्यों? वजह बताई है वही जो हमने पहले बताई है कि ज़मीन की जो भूमि है, उसकी जंगल की जो भूमि है उस पर आप गैर वानिकी गतिविधियां नहीं हो सकती, जंगल के अलावा कोई गतिविधि नहीं हो सकती, ना कोई वाहन चल सकता है, ना कोई पगडंडी बना सकते हैं आप, क्योंकि जंगल के अपने कुछ मामलात होते हैं तो उसमें किसी और का दखल जंगल महकमा नहीं बर्दाश्त करता और ना ही वो करता है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं, क्योंकि कभी जंगल के अंदर आग भी लग सकती है, कोई बीड़ी पी कर डाल दे या कोई इस तरह की कोई हरकत कर दे जिससे जंगल में आग लग जाए, या फिर जंगल के अंदर लकड़ी कटाई, चोरी से कोई लकड़ी काट सकता है, अपने अगर वाहन वहाँ से चलेंगे तो जंगल की लकड़ी भी कट सकती है, वहाँ कोई बीड़ी सिगरेट या कोई इस तरह की कोई चीज़ डाल दे जिससे आग लग जाए, जंगल में आग भी लग सकती है। तो ये सब की सब गैर वानिकी गतिविधियाँ हैं जिससे जंगल महकमा बिल्कुल जो है मना कर देता है कि कोई इस तरह की गैर वानिकी यानी कि जंगल के अलावा कोई गतिविधि जंगल में नहीं हो सकती है, इसलिए जो है मंत्रालय ने सड़क बनाने से मना कर दिया। अब उसके बाद होता क्या है कि मना तो हो गया, निर्देश भी हो गए, इसके साथ ही ये निर्देश किया गया कि संरक्षित वन के बीच से जाने वाली पगडंडी को अनाविकी प्रयोग रोकें। वही है, यानी जो गतिविधियां हो रही हैं उसको रोका जाए, कोई भी गतिविधि इस तरह की ना हो पाए, सिर्फ जंगल महकमा अपनी गतिविधि कर सकता है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि यहाँ पर जो मामला पूरी तरह से जनहित के साथ ये जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब सड़क बनेगी तो जनहित का इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, लोगों का फ़ायदा होगा, क्योंकि इसलिए इस चीज़ से जुड़ा हुआ है, और साथ ही क्षेत्र व कस्बे के विकास से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब यहाँ से लोग या ज़्यादा से ज़्यादा निकलेंगे, बाज़ारों के अंदर रौनक लौटेगी तो कस्बे का भी विकास होगा, उससे जो है लोगों का जो है रोज़गार भी बढ़ेगा। और उसके साथ साथ जबकि मंत्रालय ने ऐसे ही केसों में अन्य रास्तों को तो मंजूरी दी हुई है, बहुत से केस हैं इस तरह के
जहाँ पर जंगल महकमे ने रास्ता बनाने के लिए अनुमति दी है और बहुत सी शर्तें भी थी, जो सख्त शर्तें थी उनको भी जो है दरकिनार किया है। तो फिर यहाँ छछरौली के साथ इतना भेदभाव हो क्यों रहा है? डबल इंजन की सरकार है, हम तो यही कहेंगे, ऊपर से नीचे तक मंत्री, एमएलए, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, एमपी, तमाम के तमाम सब बीजेपी से हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर इतना ढीला रवैया। ये भी सबसे बड़ा सवाल मतलब लोग उठा रहे हैं कि जब हमारे मंत्री जी चौधरी कंवरपाल गुर्जर के पास पूरा महकमा है और इनकी कलम के अंदर ताकत है, तो फिर 2018 से लेकर अब तक 2023 जो आधा हो चुका है, लगभग 5-5.5 साल हो चुके हैं, तो ये अब तक रास्ता बना क्यों नहीं है? तो जंगल का जो महकमा है, जंगलात महकमा, वो तो चौधरी कंवरपाल गुर्जर के अंडर आता है, यही उसके ज़िम्मेदार हैं, सबसे बड़े जो है इनकी कलम के अंदर ताकत है। तो अधिकारियों से मिल बैठकर अब तक इस मामले को सुलझाया क्यों नहीं गया? करोड़ों रुपए का जो पुल बनाकर तैयार कर दिया गया है, तो फिर सड़क भी बननी चाहिए, क्योंकि जब तक सड़क बनेगी नहीं ये पुल बेकार है। पुल बनाने से कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि आवाजाही हो यहाँ से जो है ना, लोगों की आवाजाही होगी ही नहीं। वरना पहले तो लोग क्या करते थे कि उसी नदी से निकल भी जाते थे अपनी छोटे छोटे वाहन लेके, पहले भी निकलते थे, आज भी निकल रहे हैं, आज पुल के ऊपर से गुजर जाते हैं, लेकिन आगे फिर वही रास्ता कच्चा है, उसमें से फिर निकलना पड़ता है, और आगे फिर वो रास्ता कच्चा होने के कारण बरसात में वहाँ से निकला ही नहीं जाता है। अब उसके बाद होता ये है कि अब डीएफओ साहब क्या बोल रहे हैं। अब डीएफओ साहब की बात सुनिए। डीएफओ साहब बोल रहे हैं कि इस मामले में सीनियर अधिकारियों से मीटिंग जो है वो होनी है, यानी अभी सीनियर अधिकारियों से मीटिंग होनी है। 2018 से लेकर 2023 तक अब तक अधिकारियों, सीनियर अधिकारियों से कोई मीटिंग अभी नहीं हुई है। 6 साल होने को हैं, कोई मीटिंग अभी नहीं हुई है, अभी होनी है, जिससे यह मामला दोबारा रखा जाएगा और जनहित को देखते हुए इस पर चर्चा की जाएगी। अब सवाल देखिए, डीएफओ साहब ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया है कि सीनियर अधिकारियों से मीटिंग होगी, दोबारा मीटिंग होगी, पहले भी हुई होगी लेकिन दोबारा फिर होगी, और इस मामले को दोबारा जनहित में रखा जाएगा। अब वो मामला क्या है, किस तरीके से रखा जाएगा, वो तो वही लोग जाने। अब मंत्री जी अधिकारियों को कब निर्देशित करते हैं कि दोबारा मीटिंग रखी जाए, वो भी सोचने वाली बात है, क्योंकि 2024 का चुनाव बिल्कुल करीब है। लोकसभा जो है तैयारियां हो चुकी हैं, उसके बाद फिर विधानसभा की तैयारियां शुरू होनी हैं, लेकिन अभी इस रास्ते का दूर दूर तक अभी कुछ नहीं पता है, ना कोई सड़क बनी है और ना कोई इस तरह का कोई मामला सामने आया है। अब अगर 2024 से पहले पहले ये सड़क बनकर तैयार हो जाती है तो कस्बा वासियों को बहुत बड़ी सौगात यहाँ पर मिल सकती है। चौधरी कंवरपाल गुर्जर से भी कहना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर लोगों ने एक आस जगाई थी और उस एक उम्मीद जगाई थी कि अब जो है यहाँ पर हमारी जो है बहुत दूर का रास्ता तय करने से हम लोग बच जाएंगे, और यहाँ बिल्कुल शॉर्टकट से हम सीधे छछरौली से ले दी, और उसके बाद अपना जो हड़ौली या फिर अपना सलेमपुर और उसके बाद तिहाड़ों, उसके बाद लोपियों और उसके बाद कोट बसावा सिंह, डारपुर तक जितने भी गांव हैं, लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा गांव हैं, उन सबको कितना ज़बरदस्त फ़ायदा होता अगर ये सड़क बनकर समय से पहले तैयार हो जाती। तो अब हम अपने सभी देखने वालों से कहना चाहेंगे कि हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दिया करें कि आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, और आप भी सुझाव दें सरकार को, क्योंकि तमाम कमेंट सरकार के अधिकारी लोग देखते हैं कि लोग क्या क्या कमेंट कर रहे हैं और किस तरह की बातें जो हैं विभाग के प्रति लोग उजागर कर रहे हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दिया कीजिए, और ताकि लोगों को पता चले कि आप लोग क्या सोचते हैं। तो मैं अब आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, मैं अलीजान रौनक, अब दीजिए मुझको इजाज़त। जय हिंद।